गुड मॉर्निंग बच्चों एंड माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन क्या होती है, किस प्रकार से नाउनों को पहचाना जाता है, नाउन के कितने भाग होते हैं। शायद पिछली वीडियो में मैंने 2 नाउन के भागों को डिटेल में भी बताया। और उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे जो नंबर है आपका, आगे तीसरे नंबर पे जो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसे हिंदी में अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में अपन इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात ये आती है कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, या अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, समझने वाली बात है, बस थोड़ा सा समझ लो वहीं क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसा आप जानते हो, है ना। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब ये होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, फीलिंग्स को व्यक्त करती है, इमोशंस को बताती है। ये नाउन हमारे अंदर से उगने वाली भावनाओं को, हमारे अंदर वाली इमोशंस को, स्टेट्स को, एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? यानी कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, एक्शंस होते हैं, उन्हें कौन रिप्रेजेंट करती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। डेफिनेशन तो समझते ही होंगे, परिभाषा पिछली बार से कई बार से करा रहे। डेफिनेशन में द वर्ड which represent the emotions, feeling, action, quality and state of a person, place or thing। ठीक है, a person, place or things is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी वे शब्द जो भावनाओं को, यानी हमारे भावों को, भावनाओं को, एक्शन, कार्यों को, क्वालिटी, गुण, दोष, धर्मों को एंड स्टेट और हमारी अवस्थाओं का जो व्यक्त करते हैं, किसकी? एक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, वही क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो ना? यानी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की गुण, दोष, धर्म, भावना, स्थिति और कार्यों का जो बोध कराते हैं,
वही क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें, ये थोड़ी सी अगर नहीं समझ में आ रही है तो हम एक चीज मैं बताता हूं कि एक ऐसी नाउन जिसे ना हम छू सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं उसे, केवल और केवल इस नाउन को हम महसूस कर सकते हैं। केवल क्या की जा सकती है, महसूस की जाती है, वही क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं, कौन सी है, इन अदर वर्ड्स लिखेंगे, द नाउन which cannot be seen, चलो पहले टेस्ट एंड सी बट we can only feel it is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ऐसी नाउन जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अर्थात ना तो हम इसे छू सकते हैं, ना ही हम इसे देख सकते हैं, और केवल हम इसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वही अपनी कौन सी नाउन होती है, वही अपनी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज समझना आसान नहीं है, उदाहरण सबके लिए जरूरी है। तो इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे सबसे पहला, इसे तो सब जानते ही है ना, लव यानी प्रेम। प्रेम क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आता है। जैसे ये हमारी भावना ही तो है। जैसे हेट है, हेट नफरत, ठीक है। जैसे और अपन ले एंगर, एंगर भी क्या है, गुस्सा। गुस्सा भी एक भाववाचक संज्ञा है ना। और जैसे अगर हम स्टेट के रूप में लें, जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, ये भी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उधर हम ले एक्शन के रूप में, कार्य के रूप में ले, तो जैसे अपन ले सकते हैं वॉकिंग है ना, ईटिंग है, और अपनी लाफिंग है। अच्छा इधर ऐसे ले सकते हैं स्वीट। तो ये क्या है, ये अपनी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब मेरे ख्याल से आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, और उठना भी वाजिब है, मैं समझता हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होंगे तो एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा। अगर पिछली क्लास में आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो ये सवाल कन्फर्मली आपके दिमाग में घूम रहा होगा, घंटी बजा रहा होगा। और वो सवाल क्या है कि यहाँ पे आपने ये वाला शब्द, ये से वॉकिंग है, ईटिंग है, लाफिंग है, ये क्या है? बोला सर ये तो वर्ब है। फिर वर्ब के अंतर्गत ये कैसे आती है? ये तो नाउन लिख रखी है आपने। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये हम जीरंड के अंतर्गत रखते हैं। और जीरंड में क्या करते हैं कि जब वर्ब में आईएनजी लगा के उसे नाउन में परिवर्तित कर दिया जाता है। वो वाला टॉपिक भी कभी पढ़ाएंगे, जीरंड वाला, आगे अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि ये यहाँ पे जीरंड बना के नाउन बनाया गया है, इसलिए ये हमारा कंफर्मली है कि ये वॉकिंग है, वो नाउन है। ठीक है, तब तक के लिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है, अगले नंबर पर कौन सी है? मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन चौथे नंबर पे। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। जी हाँ, क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। और इसे एक और नाम से जानते हैं कि नहीं, हमने तो ये पढ़ा है द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा है, तो वो भी सही है, या तो द्रव्यवाचक संज्ञा कह दो या पदार्थवाचक संज्ञा कह दो। ठीक है, तो डेफिनेशन, the word which represent a material or a substance from which the things are made। यह समझना, यहां से थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा। फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल। क्या? मटेरियल नाम। क्या समझे? यानी वे शब्द जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वे शब्द जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो किसी पदार्थ को, यानी किसी तत्व को, पदार्थ को जो व्यक्त करते हैं, जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। कौन से पदार्थ? जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? वही पदार्थ मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक एग्जांपल, चलो मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे ये क्या होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, नेकलेस। नेकलेस, चलो इसकी हिंदी नहीं पता हो तो मैं लिख ही देता हूं, गले का हार। ठीक है, गले का हार। अगर आपके मन में, दिमाग में अगर इसका जवाब ये आ रहा है कि ये मटेरियल नाउन होगा, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसका जवाब जो होगा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जवाब है कि नेकलेस एक मटेरियल नाउन है, बिल्कुल गलत है। मटेरियल का मतलब ये नहीं है, पदार्थ का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा, नहीं होगा। मटेरियल नाउन वही होगा, उन पदार्थों को कहेंगे जिससे क्या बनाई जाएंगी, दूसरी वस्तुएं क्रिएट की जाएंगी, बनाई जाएंगी, है ना। वही नाउन क्या कहलाएंगे? वही पदार्थ मटेरियल नाउन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, जैसे ऑयल है ना, और धातुओं में से ले लेते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रास है। अब यहाँ पे जो अपने नेकलेस लिया था ना, नेकलेस का मटेरियल नाम क्या हो जाएगा? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड से ही क्या बनाया जाता है? नेकलेस बनाया जाता है। तो वहां पे नेकलेस नहीं होगा, नेकलेस तो प्रॉपर नाम में पहुंच जाएगा, क्योंकि एक पदार्थ का, किसी वस्तु का एक प्रॉपर नाम है ना। मटेरियल नाम क्या होगा? गोल्ड होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रास है, ऑयल है, गोल्ड है, और आपका वुड है ना, ऐसी ETC, ये जो है वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। शायद नोट कर लिया होगा, है ना, साथ के साथ करते चला करो, क्योंकि बाद में टाइम की परेशानी रहती है। चलो एक लास्ट और है, उसे भी कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, लास्ट वाली कौन सी है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? यानी ऐसे शब्द, जैसे समूह का नाम पहले दे रहा है ना हिंदी में समूहवाचक, यानी ऐसे शब्द जो किसी ग्रुप यानी कलेक्शन का बोध कराते हो। ऐसे नहीं एक ही जगह पे इकट्ठे होने चाहिए, एक ही जगह पे कलेक्ट होने चाहिए। तो गई है वो तो पूरी वीडियो नहीं है। यानी जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का या किसी चीज का कलेक्शन हो, वही क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे डेफिनेशन, द वर्ड विच रिप्रेजेंट the collection or class or group of person, place और thing, यही क्या कहलाएंगी? इज कॉल्ड कलेक्टिव। यानी कहने का मतलब यह है कि वो एक स्थान पर कलेक्ट होनी चाहिए, एकत्रित होनी चाहिए, वही नाउन क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। चाहे कितने भी आदमी हो, जब तक कलेक्ट नहीं होंगे, एक स्थान पर नहीं होंगे, तब तक वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सबसे पहले लेते हैं हम कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं हम? क्लास में। और क्लास में एक साथ सभी स्टूडेंट्स बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो क्लास क्या है? स्टूडेंट्स है, उनका क्या है? एक समूह है, कलेक्शन है कि नहीं? तो ये क्या होगी? क्लास हो गई आपकी कलेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही टीम हो गई, टीम प्लेयर, इसे तो बहुत ज्यादा जानते होंगे। टीम यानी प्लेयरों की जो टीम होती है या किसी स्टाफ की जो टीम होती है, वही यानी दल बोलते हैं ऐसे, है ना। तो टीम भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और जहां पर जैसे क्राउड है, क्राउड भी क्या हो गई? नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन है ना। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, हर्ड ऑफ एनिमल्स, etc, यही क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन्स हो गए। एक चीज है जैसे स्टूडेंट्स बोला मैंने, स्टूडेंट्स का मतलब बहुवचन हो गया, क्या ये कलेक्टिव नाउन होगी? नहीं होगी। कलेक्टिव नाउन बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी, क्योंकि कलेक्टिव नाउन तो वो होती है जब कलेक्शन होता है। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम कहीं दूरी से कहें कि वहां पे इतने सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। बात जो होगी, अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास कलेक्टिव नाउन में आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट तो हैं, लेकिन वो कलेक्ट नहीं है, एक स्थान पर एकत्रित नहीं है, वो बिखरे हुए हैं। इस कंडीशन में ये कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगी। कलेक्टिव नाउन कब बनेगी? जब वो एक ग्रुप में हो, एक कलेक्शन में हो, तभी अपनी कलेक्टिव नाउन होगी। तो अपनी ये नाउन खत्म हो चुकी है, नाउन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अगली क्लास में प्रोनाउन या जो भी है आगे टॉपिक कराएंगे। और तब तक के लिए बाय, गुड बाय, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से चलते रहें। बढ़िया है, गुड बाय, थैंक यू।